औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जितने भी मुझे यूट्यूब पे देखने वाले मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनको मेरा सलाम। आज हम बीए का जो प्ले है समथिंग अ बॉय कम्स होम, दी बॉय कम्स होम, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसके लिहाज से आज हमारा ये लेक्चर है दी बॉय कम्स होम, और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। एक्चुअली इस प्ले के अंदर जो टाइटल है दी बॉय कम्स होम, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी जो समरी है उसको हल्का फुल्का डिस्कस करते हैं। समरी में दिखाया गया है कि एक लड़का है, फिलिप उसका नाम है, वो आर्मी में कुछ अपने जो साल है वो स्पेंड करके आया है, ठीक है, और वो अब अपने जो अंकल हैं उनके पास रह रहा। सेकंड जो चीज़ इसके अंदर दिखाई गई है वो ये है, जो सेकंड करेक्टर है वो अंकल जेम्स हैं, और ये जैम का कारोबार करते हैं, इसलिए इनका नाम अंकल जेम्स पड़ गया। ये सो कॉल्ड रिस्ट्रिक्ट मैन है, यानी रिस्ट्रिक्ट मैन है नहीं, बस एक्टिंग करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये मैसेज देते हैं लोगों को कि जी आप बड़ी सिविलाइज्ड होना चाहिए इंसान को, उसको असूलों का पाबंद होना चाहिए, टाइम पर उठना चाहिए, ठीक है, अपनी जो प्रोफेशन है उसको अच्छा तरह से करना चाहिए, सुबह के टाइम नहीं सोना चाहिए, यानी उनके अपने बनाए हुए रूल्स हैं। सिगार वगैरह नहीं पीना चाहिए, खाना नाश्ता टाइम पर करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक करेक्टर है मिस हिगन्स का, जो कि इनकी सर्वेंट है, लेकिन सारा जो घर का सिस्टम है मिस हिगन्स के हाथ में है, ठीक है। जो वो चाहती हैं वो करती हैं, जिसको उन्हें रखना होता है रखती हैं, जिसको यानी कि यहाँ तक के जो घर के मालिक हैं वो भी इससे डरते हैं। इसके बाद एक आंट एमली हैं जो अंकल जेम्स की वाइफ हैं, ये थोड़ा सा पॉजिटिव करेक्टर है इसका, लेकिन जो मेन करेक्टर है इस प्ले के अंदर वो अंकल जेम्स का और लड़के का जिसका नाम फिलिप है, जो आर्मी मैन है। अब दी बॉय कम्स होम के लिहाज से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। समरी थोड़ी सी मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दी, करेक्टर्स का थोड़ा सा तारुफ करवा दिया। अब इसको क्रिटिकल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो टाइटल है उस पर बात करते हैं, दी बॉय कम्स होम। एक्चुअली बॉय के साथ उसने दी का जो लगाया है आर्टिकल, ये स्पेसिफिक कर रहा है। हम मैं नाम भी इसके लिहाज से टाइटल की बात करूँ कि ये जो लड़का है ये कोई ख़ास है, ये दूसरे आम लड़कों की तरह नहीं है। और उसका दी बॉय कम्स होम, उसका घर में आना, होम उस जो घर है उसके अंदर आना, ये कोई आम नहीं है। वैसे तो तमाम जितने भी आर्मी मैन हैं, कोई पुलिस वाला है, जब वो छुट्टियों को मिलती है तो वो घर आते हैं, लेकिन इस लड़के का घर आना दूसरे लोगों की तरह नहीं है, ये कुछ ख़ास है, स्पेसिफिक है, क्योंकि ये लड़का ही स्पेसिफिक है। उसके आर्टिकल लगाने से हमें पता चला कि लड़का ये भी कहा जा सकता था कि बॉय कम्स होम, लेकिन उसने कह दिया दी बॉय कम्स होम। ये लड़का जो है ये कोई ख़ास है, और इसका आना भी कई मैसेजेस लेके आता है, और शायद राइटर ये हमें तंबीह करना चाहता है कि अगर कोई पलटे तो इस तरह से इनकलाब बर्पा कर दे। आपका आना आम सिंपल ना हो, बल्कि आपका आना दूसरों की से हटकर हो, और आपके आने में भी मकासद हो, आपके जाने में भी मकासद हो, आपके बैठने में भी कोई मकसद हो, और आपके उठने में भी कोई मकसद हो। क्योंकि लाइफ वही होती है जो पर्पस ओरिएंटेड होती है, ठीक है। वो लाइफ ज़िंदगी नहीं होती जिसका कोई मकसद नहीं होता। तो लिहाजा इस लड़के के वापस आने में भी जो वो आता है आर्मी से, जो राइटर है कुछ मीनिंग्स देना चाहता है। तो लिहाजा क्या मीनिंग्स देना चाहता है ये साथ साथ हम क्रिटिकल जब डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ इसको हल्का हल्का डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा, अब ये देखें कि इसके अंदर सो कॉल्ड जो मैंने बात की कि अंकल हैं, अब उनके लिहाज से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अंकल्स कहते तो हैं कि रूल्स होने चाहिए, लेकिन खुद रूल्स इम्प्लीमेंट नहीं करते। और जब आप कोई बात कहते हैं तो खुद आप उस बात पे कारबंद नहीं ना होते, उस बात का जो ना आप खुद प्रैक्टिकल नहीं होते, तो फिर लोग आपकी
बात का, आपकी उस नसीहत का या किसी भी जो आप काम के लिहाज से कहते हैं, फिर लोग उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते और आपकी जो ज़ात है वो तमाशा बन जाती है। ठीक है, लिहाजा ये अंकल कहते तो हैं कि इंसान को ऐसा होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, उसकी ज़ात के अंदर डिसिप्लिन मैन होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, लेकिन खुद वो ऐसे ही नहीं है। जो कहते हैं खुद वो करते ही नहीं है। तो इस लिहाज से ये इसकी जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी क्या कहते हैं, मॉकिंग है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना आठ जो है, सॉरी, जो मिस हिगन्स हैं, जो सर्वेंट हैं, इसमें जो सर्वेंट है ना उसके लिहाज से भी जो है ना हमें करेक्टर के अंदर थोड़ा सा फॉल्ट नज़र आता है, खला नज़र आती है। वो कैसे कि ये जो हैं ये बहुत ही अपने आप को अथॉरिटेटिव सी शो करती हैं, लेकिन जब उनका वो जो फिल्प है, लड़का जो आ रहा है आर्मी मैन है, ये उनसे कहता है, ये जो मिस हिगन्स है उनसे किसी ऑर्डर का की बात करती हैं, कोई हुक्म देती हैं, वो उसको आगे से मानने को इनकार कर देता है। जब मानने को इनकार करता है तो मिस हिगन्स कहती हैं कि इट इज़ माई क्या उसे कहती हैं कि मैं यहाँ से रिज़ाइन करके जा रही हूँ, ये मेरा रिज़ाइन लेटर है और आप किसी और नौकर को जो है ना वो रख लें। इस पर ये इसका ट्रम्प कार्ड है। जब वो ये बात करती है तो आगे जो दूसरे लोग हैं ना वो डर जाते हैं और उसे कहते हैं कि नहीं नहीं आप ऐसा ना करें, लेकिन फिल्म कहता है कि ठीक है तुम जाना चाहती हो तो मैं इसे रख लेता हूँ, और ये चेक निकालता है और साइन करके दे देता है कि ये एडवांस तुम्हारी जो पे है मैं तुम्हें दे देता हूँ और तुम चली जाओ। लेकिन जब फिल्म ये बात करता है तो आगे से मिस हिगन्स कहती है कौन जाने की बात करता है, मैं तो जाना चाहती नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। तो लिहाजा यहाँ पर जो राइटर बताना चाहता है कि आप जो बात कर नहीं सकते वो उसके लिए क्यों ऐसा कहते हो, और आप अगर किसी जगह पे जॉब कर रहे हो या आपका कोई भी रैंक है तो आपकी लिमिटेशंस हैं। अगर आप लिमिटेशंस को क्रॉस करोगे तो आप तमाशा बन जाओगे। ठीक है, आप अपनी कद से, अपनी रुतबे से, अपने रैंक से बड़ी बात कभी ना करो जो आप कर नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि आप बॉस नहीं हो, बॉस तो कोई और है, और अगर आपको किसी ने कुछ अख्तियार दिया है तो उसका नजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। ठीक है, वो बात ना करें जो आप कर नहीं सकते, जो आपको पास राइट नहीं है, और जो कहती हैं फिर वो करें। देखिए कि अब जब वो कहती है कि नहीं नहीं मैं जाना ही नहीं चाहती, तो इसमें उसकी ज़ात तमाशा बन गई। ठीक है, उसकी ज़ात को बड़ी ही नेगेटिव लिहाज से क्रिटिकली डिस्कस किया जाएगा कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, तुम ये नहीं कर सकती, तो तुम ये बात ही ना करो, और अगर तुमने ये कहा है तो फिर रिज़ाइन करके चली जाओ। जो जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनको भी राइटर मैसेज दे रहा है कि अगर आप किसी बात पे, सब पहले तो ये बात है अपनी लिमिटेशंस का ख्याल रखें कि अगर अपनी चादर से बड़े पाँव ना फैलाएं। अगर आप कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते जो कि कल को आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो करो ही ना। लेकिन अगर कर दिया तो फिर उस पर पक्के हो जाए, ख्वाह आपकी जॉब जाती है जॉब चली जाए, ज़िंदगी जाती है ज़िंदगी चली जाए, आपके जो इरादे हैं वो पुख्ता होने चाहिए। जब आप अपने इरादों में, डिटर्मिनेशंस में लूज़ होते हो तो आपकी जो ज़ात है वो तमाशा बन जाती है, फिर लोग हंसते हैं, आप मौक आप पे करते हैं। इसके बाद आगे आता है करेक्टर इसका जो अंकल हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकली थोड़ा सा, कि यहाँ पे जो अंकल उन्हें दिखाए हुए हैं वो खुद तो कहते हैं कि इंसान को डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन मॉर्निंग का टाइम है, दिखाया गया है कि वो सोफे पे बैठे हैं, कहते हैं कि फिल्म को बुलाओ। जब फिल्म आता है तो उसको बुलाने के लिए भेजते हैं, तो बाद में वो खुद ही सो जाता है वहाँ, और जब फिल्म आता है तो उस वक्त तो आप सोए होते हैं। तो लिहाजा ये कि खुद तो आप कहते हैं कि इंसान को बड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं? मॉर्निंग के टाइम आप कहते हैं सोना नहीं चाहिए, आप सो रहे हैं। तो यहाँ पे भी जब आप जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, तो फिर आपका जो ज़ाहिरी तौर पे बड़ा ही डिसिप्लिन होना है वो तमाशा बन जाता है। ठीक है, तो अब इससे आगे थोड़ी सी स्टोरी ड्रीम के अंदर भी है, उस ड्रीम को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस लेक्चर को एंड कर देंगे कि जब वो अंकल कहते हैं ना कि फिल्म को बुलाओ, फिल्म उस वक्त नाश्ता कर रहा होता है। ठीक है, वो नाश्ता करने में थोड़ी इसको देर लग जाती है, तो इतने में जो अंकल हैं वो सो जाते हैं। जब वो सो जाते हैं तो जो फिल्म है वो नाश्ता करता है। नाश्ता करने के बाद वो क्या करता है कि अंदर दाखिल होता है, और अंदर दाखिल होने के बाद जो है ना, जब वो अंदर दाखिल होता है तो अंदर दाखिल होने से मुराद ये कि सारी अब स्टोरी किसके अंदर है? ये स्टोरी चल रही है ड्रीम के अंदर चल रही है, ख्वाब के अंदर चल रही है। जब फिल्म
अंदर दाखिल होने की आता है, यानी ख्वाब में आता है। तो अब अंकल जीम्स को ख्वाब आ रही है, वो देखते हैं फिलिप आ गया, वो उससे कहते हैं यानी आके वो खड़ा हो जाता है, वो उससे कहते हैं कि आप ऐसे करें कि मेरे साथ जैम का जो कारोबार है वो करो। वो कहता है कि मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो, मेरी तो कुछ और है, मैं तो आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। वो कहता है कि नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा जो है डिमांड्स आती है फिल्म की तरफ से कि मेरी प्रॉपर्टी आप दे दें। वो कहता है कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तो मैं आपकी तुम्हारी हिस्से की तुम्हें नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये गार्डियन होता है जो फिल्म का चचा होता है और इसके हाथ में उसकी प्रॉपर्टी होती है। वो कहता है नहीं दूंगा। इतने में बात बढ़ती है, जब बढ़ती है तो सख्ती जो है ना लफ्ज़ों में आना शुरू हो जाती है। जब सख्ती आती है तो जो फिल्म है ये रिवॉल्वर निकाल लेता है। जब ये रिवॉल्वर निकालता है, सारा ख्वाब चल रहा है, ड्रीम चल रहा है, जब रिवॉल्वर निकालता है तो जो अंकल थे वो कहते हैं ठीक है आप बेटा ऐसे ना करो, मैं ये करूँगा कि मैं आपको आपकी जो प्रॉपर्टी है वो भी दे देता हूँ और आप जो काम करना चाहते हैं करें, लेकिन मुझे मारें नहीं। आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं आपकी जो शराइत हैं वो मान लेता हूँ, ठीक है। अब ये बात जब ड्रीम के अंदर होती है तो अब रियल में नाश्ता करने के बाद हकीकत में जो फिल्म है वो अंदर दाखिल होता है। जब वो अंदर दाखिल होता है तो इससे पहले ये वो जो जब दाखिल होता है तो जो फिल्म का चचा है, ठीक है, जैन, इसका सॉरी अंकल जीन्स, इसका जो ख्वाब है ये जो टूट जाता है उसके आने पर, और वो उसे देखता है तो वो पहले ही ख्वाब के अंदर डरा हुआ होता है। तो जो है ना, अब इस पर थोड़ी सी मैं बात कर लूँ और फिर इसके बाद आगे चलते हैं कि अब ये देखें कि अगर आपके डिसीजंस, आपके अंदर पावर इतनी है, ठीक है, तो फिर आप वो बात क्यों करते हैं जो आप मनवा नहीं सकते। एक तो बात ये, अगर आपने अपनी बात से हटना ही है, वो पंजाबी की कहावत है कि अगर 12 बजे हरना होए तो बंदा सुबह टूटे क्यों। अगर आपके रेजोल्यूशंस इतने हैं, हकीकत में इस प्ले के अंदर ना मुख्तलिफ करैक्टर्स के से, जैसे कि हेगन्स का करैक्टर था, और यहाँ पे जो राइटर है वो रेजोल्यूशन की बात करता है, इरादों की बात करता है कि आपके इरादे पुख्ता होना चाहिए, जो बात करते हैं उसको पूरा करें। अगर आप नहीं कर रहे तो देन यू आर रॉन्ग पर्सन, आप कंप्लीट इंसान नहीं, ठीक है। सेकंड बात वो ये करता है, जो राइटर है वो ये बात करता है कि आपके अंदर जो है ना ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको अपनी रुतबे का अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है, और उसकी लिमिटेशंस का अंदाज़ा भी होना चाहिए। ये एगन्स के करैक्टर में बताई और अब इस करैक्टर्स में बताता हूँ कि अगर आप अंकल हैं, फादर हैं, ठीक है, आप मास्टर हैं, टीचर हैं, और आप अगर किसी भी जगह पे कुछ भी हैं, सबॉर्डिनेट हैं, तो आपको ये होना चाहिए, बॉस हैं, कि मेरी कुछ लिमिट्स हैं। अगर टीचर एक हद से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को डांटेगा और किसी नजायज़ बात पर डांटेगा तो उसके जो स्टूडेंट्स उसके सामने खड़े हो जाएंगे। इसी तरह से फादर है, अंकल है, अगर वो अपनी जो सीट है उसका मिसयूज़ करेंगे तो वो लोग उसके सामने खड़े हो जाएंगे, फिर इंसान की इज्जत नहीं होती। तो राइटर कहता है कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप अगर अंकल हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर लिहाज से ही अपनी जो है ना बात किसी पे इम्पोज कर सकते हैं। दूसरे के भी राइट्स हैं, आपके बेटे की भी राइट्स हैं, आपके स्टूडेंट्स के भी राइट्स हैं, और जब आप किसी के राइट्स को तल्फ करते हैं तो उसके बाद आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब ये ख्वाब टूटता है और अंकल जेम्स जागते हैं तो वो कहते हैं कि फिल्म कहता है कि अंकल आपने बुलाया मुझे, तो अंकल डरे होते हैं, कहते हैं नहीं कोई बात ऐसी नहीं थी। तो फिल्म ये कहता है कि अंकल मैंने ये इरादा किया है कि मैं आपके साथ ये करूँगा कि आपका जो बिज़नेस है, ये देखिए कि जब फिल्म उसको कह रहा है कि मैं आपका बिज़नेस ज्वाइन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे राइटर फिर मैसेज दे रहा है, कहता है कि पहली बात तो ये कि इस चीज़ का अंदाज़ा आपको होना चाहिए कि अगर आप अंकल हैं, फादर हैं, कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती ना करें। ज़बरदस्ती करेंगे तो हालात ये होंगे कि आप पे फिर आपके सामने आपकी औलाद या आपका शिगिर्द खड़ा हो जाएगा। और दूसरा फिर जो स्टूडेंट्स हैं, जो औलाद है, जो भतीजे हैं, भांजे हैं, उनको भी ये मैसेज दे रहा है कि आप भी अपने बड़ों की ख्वाहिश का एहतराम करें। जब आप उनकी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे तो फिर आपके लिए भी मसाइल कम होना शुरू हो जाएंगे, आप भी उनकी जो बात है उसको रिस्पेक्ट दें, ठीक है। तो जब वो ये बात करता है
तो यहाँ पे वो यही मैसेज देता है कि औलाद को नहीं चाहिए कि वो रिवॉल्वर या कोई सख्ती सामने माँ बाप के खड़ी हो जाए, उसको भी बड़ों का की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो लेक्चर है इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उसके साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पूरे 15 मिनट।